जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। तब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान सहित समुद्र तट पर पहुंचे, जहां विशाल समुद्र उनके और लंका के बीच खड़ा था। यह समुद्र इतना गहरा, चौड़ा और भयंकर था कि उसे पार करना किसी भी साधारण सेना के लिए असंभव था। लेकिन श्री राम को विश्वास था कि प्रार्थना में अपार भक्ति थी, परंतु समुद्र देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। चौथे दिन जब श्री राम ने क्रोध में एक बाण से समुद्र को सुखाने का संकल्प किया, तभी समुद्र देव भयभीत होकर स्वयं प्रकट हुए और विनम्रता से बोले, प्रभु, आपका क्रोध उचित है। मेरी नीरवता का कारण अभिमान नहीं, बल्कि यह विचार है कि समुद्र को सुखा देने से मेरे भीतर रहने वाले असंख्य प्राणियों का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप अपनी सेना के साथ मेरी सतह पर पुल बनाएं। मैं वचन देता हूं कि आपकी हर शिला तैरेगी, कोई भी पत्थर न डूबेगा, लहरें शांत रहेंगी और राक्षस कभी इस मार्ग से पार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह मार्ग केवल धर्म की रक्षा के लिए बनेगा। तब श्री राम ने समुद्र देव का आशीर्वाद स्वीकार किया और पूरी वानर सेना को निर्माण का आदेश दिया। वानर सेना में नल और नील दो महान शिल्पकार थे, जो विश्वकर्मा के वंशज थे, और उनके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरने लगते थे। नल नील के नेतृत्व में लाखों वानर, रीछ और योद्धा दिन रात मेहनत में लग गए। हर वानर दूर दूर के पर्वतों से भारी शिलाएं तोड़कर समुद्र तट पर लाता। कोई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर बांधने के लिए उपयोग करता, कोई लकड़ियों से मार्ग को समतल करने का प्रयास करता। हनुमान जी पूरे उत्साह से एक ही छलांग में पर्वत ले आते। नल नील उन पत्थरों पर राम लिखते और समुद्र में फेंकते ही वे पत्थर चमत्कारिक रूप से तैरकर अपनी जगह पर जम जाते। यह दृश्य स्वयं देवताओं के लिए आश्चर्य का कारण था, क्योंकि कोई भी पत्थर समुद्र में नहीं डूब रहा था। विभीषण, जो रावण का भाई था और धर्म के पक्ष में श्री राम के साथ आ गया था, उसने बताया कि समुद्र का कौन सा भाग शांत है, किस दिशा से पुल बनाना आसान होगा और किस गहराई में पत्थर सबसे मजबूती से टिकेंगे। उसी दिशा में पुल बनना शुरू हुआ। लक्ष्मण स्वयं पत्थर उठाने में सहायता करते रहे और सेना की व्यवस्था संभालते रहे। वानर सेना थकती नहीं थी, क्योंकि हर मन में यही भाव था कि माता सीता को वापस लाना है और अधर्म का नाश करना है। समुद्र देव ने भी लहरों को शांत रखा और जल को स्थिर कर दिया, ताकि कोई पत्थर हिले नहीं। 5 दिनों तक लगातार काम चलता रहा। पहले दिन 5 योजन लगभग 60 किमी, दूसरे दिन 10 योजन, तीसरे दिन 15 योजन, चौथे दिन 20 योजन और 5वें दिन पूरा 100 योजन लंबा दिव्य मार्ग तैयार हो गया। यह पुल इतना विशाल था कि लाखों वानर आराम से एक साथ चल सकते थे। पत्थरों के बीच लकड़ियों और पर्वतों का जाल ऐसा बना कि